अंजुमन स्पोर्ट के। हमेशा वो शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी क्रम में। लेदर क्रिकेट के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं काशिफ, अब टेनिस क्रिकेट में भी अपने जलवे दिखा रहे हैं कुछ सालों से। इस वक्त मुकाबला है जगदीश एंड किशोर 11 बनाम अंजुमन स्पोर्ट। इस सीजन में अपना पहला मुकाबला खेला था जहां पर 96 रन 96 रन बना दिए जगदीश एंड किशोर 11 ने इस टूर्नामेंट का और इस सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर। और इसके बाद का मुकाबला हम देखने जा रहे हैं गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे सागर। पहली गेंद पर फॉलो थ्रू में अपने थोड़ा सा चूक गए थे, डेट घोषित किया अंपायर ने। स्ट्राइक पर है काशिफ और गेंदबाजी कर रहे हैं सागर। पहली गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद हवा में है, देखना है खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। ये देखिए गेंद हवा में थी, मौका था। अगर अब काशिफ को हम देखिए तो पहले वो जब बल्लेबाजी करते थे तो पहली गेंद से बड़े हिट के लिए नहीं जाया करते थे। इस सीजन में कुछ बदलाव किया है, पहली हिट से ही बड़े शॉट के लिए जाते हैं। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज भावेश। ये देखिए फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं भावेश। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंजुमन के 12th मैन आमिर और जगदीश एंड किशोर 11 के आकाश। सागर की अगली गेंद अराउंड द लेग्स, विकेटों को खुला छोड़ दिया था और गेंदबाज ने आसानी से बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट का। भावेश आउट होकर अब निराश कदमों से पवेलियन लौटते हुए पहले ही ओवर में पहला झटका लग चुका है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को। देखना है अब अगले बल्लेबाज। ये देखिए कल के हीरो थे मुकाबले में, मैन ऑफ द मैच थे अमजद शेख, लेकिन इन्होंने भी बहुत ही कमाल का खेल पेश किया था। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं हमजा, वेलकम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में एक युवा उभरते हुए गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कुछ चंद सालों में हम भी उन्हें देखेंगे एक्शन में। नए बल्लेबाज है इस वक्त मुन्ना, नाम तो सुना ही होगा। कल इन्होंने सिक्सर की हैट्रिक भी लगाई थी शाम के वक्त जब सलमान इनके सामने गेंदबाजी कर रहे थे एमजे स्पोर्ट के। सागर ने पहली सफलता दिला दी अपनी टीम को। अब बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज आए हैं मुन्ना, इनके नाम भी काफी अर्धशतक है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर। सागर अगली गेंद लेकर सामना करेंगे मुन्ना। इस बार जमीनी सहारे से गेंद को खेला है, वहां पर बल्लेबाज ने डीप में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर 2 रनों पर पहुंचा। अगली गेंद इस बार अच्छी लोअर फुल टॉस थी, उसे हल्के हाथों से खेला था, वहां पर काशिफ ने गेंद कारपेट के सारे पहुंची थी डीप मिड विकेट में। 1 रन बनता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे धीमे से खिसकता हुआ 3 रन। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला हम इस वक्त देख रहे हैं अंजुमन बनाम जगदीश एंड किशोर 11। शंभू पाएगांव के कैप्टन, आप जहां कहीं भी हो आपको कमेंट्री बॉक्स के पास आकर रिपोर्ट करना है।
शंभू पायगांव के कैप्टन। ये देखिए मुन्ना ने खेल दिया अपना टिपिकल स्ट्रोक, गेंद जाती हुई मैदान के बाहर, दंदनाती हुई 6 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट आया था वहां पर मुन्ना के बल्ले से। बिल्कुल काफी अनुभव है उन्हें क्रिकेट का, उनके रेडार में गेंद थी, उसे भेज दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए इस मैच की विजेता टीम जो रहेगी वो टकराएगी शंभू स्पोर्ट्स से, जो कि वो पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। और इस मैच के बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा। उसके बाद हम दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखेंगे विक्टोरिया और शिवास स्पोर्ट के बीच में। व्हाट अ मैच। ये देखिए सिक्सर की मदद से स्कोर में उछाल आता हुआ इस वक्त 9 रनों पर पहुंचा है। अगली गेंद वहां पर सागर की, फिर से मुन्ना ने उड़ाया है और ये गेंद तो नहीं रुकने वाली। अब इसकी गुमशुदा विभाग में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी क्योंकि दोबारा नहीं मिलने वाली। 6 रन। बहुत ही कमाल का शॉट एक बार फिर से मुन्ना के बल्ले से आता हुआ। इस 6 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 15 रन। कल एक सिक्सर की हैट्रिक लगा चुके हैं मुन्ना और अब 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा चुके हैं। जब स्ट्राइक पर आएंगे तो एक बार फिर से मौका होगा उनके पास। देखना है क्या मौके पे चौका जड़ेंगे या फिर हैट्रिक सिक्सर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 15 रन। शंभू पायगांव के कैप्टन, आप जहां कहीं भी हो आपको कमेंट्री बॉक्स के पास आकर रिपोर्ट करना है। इस मैच की विजेता टीम उनके साथ 2-2 हाथ करेगी पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दूसरा ओवर लेकर आ रहे इस वक्त गेंदबाज सुजीत, सामना करेंगे उनका बल्लेबाज काशिफ अपने हाथों को थोड़ा सा घुमाते हुए ताकि पहली गेंद लूजनर ना हो। अब दूसरा ओवर के लिए बिल्कुल तैयार है वहां पर सुजीत, काशिफ बिल्कुल तैयार। ये देखिए इस बार अच्छा कट शॉट खेला वहां पर काशिफ ने, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल। गेंद जारी है थर्ड मैन की तरफ, कोई भी मौका नहीं है वहां पर खिलाड़ियों के लिए। 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट आया वहां पर काशिफ के बल्ले से।
ये देखिए इसी बीच एक और अच्छा स्ट्रोक आता वहां पर बल्लेबाज काशिफ के बल्ले से इस 4 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 25 रन 25 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अब वहां पर काशिफ दूसरे ओवर का खेल चल रहा और कुल रन बन चुके हैं अब तक 25। बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट की। सुजीत की अगली गेंद इस बार वहां पर छोड़ दिया था काशिफ ने, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर हसन मोमिन सर का, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद गई थी वाइड बॉल और इससे 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 26 रन 26 रन। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक 2021 संयुक्त स्पोर्ट की देन। इसी बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं, गेंद जमीनी सहारे से डीप मिड विकेट में पहुंची थी। बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और इस 1 रन की मदद से स्कोर 27 रनों पर पहुंचा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक बल्लेबाज को खो चुकी है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट। वो बल्लेबाज थे भावेश जुनेनो, 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन लौट चुके हैं। पहली गेंद का सामना किया था, अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए थे वहां पर। और इस वक्त मुन्ना के पास हैट्रिक सिक्सर लगाने का मौका है जब वो स्ट्राइक पर आएंगे तो, क्योंकि जब उन्होंने पहली ओवर का सामना किया तो आखिरी 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़े थे। अगली गेंद इसी बीच वहां पर खेल दिया है काशिफ ने जमीनी सहारे से गेंद को, 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 28 रन 28 रन। तीसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जयेश। क्या वही जयेश हैं जिन्होंने 49 रन बनाए थे बल्लेबाजी में? जी हाँ, ये देखिए इन्होंने 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाया था। ये देखिए इस वक्त हैट्रिक पर है मुन्ना। ओहो क्या कॉट बिहाइंड है, जी हाँ, ये देखिए सिक्सर हैट्रिक नहीं पूरा कर पाया, अब आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि अगले बल्लेबाज अमजद शेख होंगे, क्योंकि अब अंतिम के ओवर बिल्कुल शुरू होने ही वाले हैं। अगर अमजद शेख बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी खत्म हुई इसमें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और कल के हीरो थे। जी हाँ, ये देखिए उन्हें ही भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। कल उन्होंने 39 रनों की लाजवाब पारी खेली थी, मानो आखिरी ओवर में तो अतीक पर धावा बोल दिया था, बिल्कुल टूट पड़े थे उनकी गेंदबाजी में। कारण यह था कि अतीक के साथ काफी क्रिकेट वो खेलते हैं, अतीक की कमजोरियां और ताकत उन्हें बखूबी पता है। और कल का तो सबसे शानदार बैटल था जब अमजद शेख गेंदबाजी कर रहे थे अपने बड़े भाई अबू शामा को। 2 गेंदें उन्होंने बीट की और तीसरी गेंद पर एक लाजवाब स्ट्रोक लगाया था अबू शामा ने, गेंद चली गई थी मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। क्रिकेट इतिहास का एक बहुत ही शानदार बैटल था हमारे भिवंडी शहर में जब 2 भाई आमने सामने थे। अब स्ट्राइक पर आए अमजद शेख और गेंदबाजी जयेश। इस वक्त स्कोर है कुल 28 रन। पहली गेंद हो बहुत ही शानदार अंदाज में उसे डिफेंस किया वहां पर अमजद शेख ने, हल्के हाथों से केवल गेंद को दिशा दिखाई, पुश किया था और 1 रन लेकर अपने आप को खुश किया। इससे 1 रन की मदद से स्कोर है 29 रन 29 रन। बल्लेबाजी के लिए बतौर ओपनर आए थे काशिफ, अभी तक मैदान पर मौजूद हैं। 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्ट्रेट ड्राइव खेला है वहां पर, 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर
30 रनों पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। और स्ट्राइक पर आते हुए एक बार फिर से अमजद शेख। क्या कल की पारी आज फिर दोहराने में सफल होंगे? अगर हो गए तो फिर एक अच्छा टोटल बन जाएगा अंजुमन स्पोर्ट का। और जगदीश एंड किशोर 11 चाहेगी कि उन्हें जल्द से जल्द पवेलियन भेजा जाए। ओहो, तान दिया वहां पर अमजद शेख ने लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओहो, ये देखिए बहुत बड़ी गलती। इतना आसान सा कैच था और उन्होंने छोड़ दिया। लगता है उनकी आंखों के सामने सूरज आ गया था। कितना महंगा पड़ेगा ये, आखिर में पता चलेगा अमजद शेख का कैच छोड़ना। क्योंकि इस सीजन पूरी तरह से इनफॉर्म है अमजद शेख। अगर हम बात करें तो दोनों ही विभाग में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। गेंदबाजी के लिए तो पहले से ही जाने जाते थे, लेकिन अब बल्लेबाजी में भी अपने जलवे दिखा रहे हैं। अब स्ट्राइक पर है इस वक्त काशिफ। इस बार उन्होंने तान दिया है कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल। गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक आया काशिफ द्वारा। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए देवेंद्र जादव, वेलकम। 3 ओवर के बाद देखना वहां पर कुल कितने रन बने हैं इस वक्त। 37 रन, 37 रन। एक बहुत अच्छे टोटल की तरफ इस वक्त बढ़ रही है अंजुमन स्पोर्ट। देखना है जब 2 ओवर बचेंगे अब क्या रणनीति होगी जगदीश एंड किशोर 11 की अंजुमन स्पोर्ट के बल्लेबाजों को रोकने के लिए। इस वक्त देखना है ड्रिंक्स की मांग की गई है वहां पर, और शहबाज शेख खुद पानी लेकर आए हैं। पानी लाना तो एक बहाना है, कुछ मैसेज ड्रेसिंग रूम से पहुंचाना है। तो जब आगे के 2 ओवर की शुरुआत होगी तो आपके साथ आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे आपको मेरे साथी कमेंटेटर संदेश वखारी। थँक्यू रकीब. 37 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत षटक क्रमांक 3 कंप्लीट झाल्यानंतर. तर आता मात्र षटक क्रमांक 4 गोलंदाज सुजित येतोय. पाहूया सुजित कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. या आधी देखील एक षटक फेकलं होतं सुजितने, ज्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च केल्या होत्या. तर आता मात्र अमजद समोर आहे. षटकातील पहिला बॉल, लास्ट बॉल, खवा ड्राईव्ह हलक्या हाताने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एकापेक्षा अधिक काही एक नाही.
46 रन 46 रन।
तर 5 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. 57 धावा धावफलकावर आहेत. 58 धावांचं लक्ष या ठिकाणी उभं केलंय. तर ज्या वेळेस प्रत्यक्ष सामन्याला सुरुवात होईल आपण ऐकणार आहोत राकीब भन्सारी. इस वक्त 5 ओवर की समाप्ति के बाद अंजुमन स्पोर्ट ने कुल 57 रन बना लिए हैं और 58 रनों की चुनौती रखी है जगदीश एंड किशोर 11 के सामने, जिन्होंने पिछले मुकाबले में तो 96 बनाए थे. अब उन्हें केवल 58 बनाने हैं, लेकिन वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है. उनके सामने इस वक्त टीम थी समीर स्पोर्ट पिंपलघर. देखिए अंजुमन स्पोर्ट, समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज. इस वक्त वहां पर आमिर भी नजर आ रहे हैं टीम के साथ. टीम मीटिंग में शामिल हुए थे. बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं आमिर, एक उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज हैं. अभी काफी कुछ सीख रहे अपनी गेंदबाजी में. मैं समझता हूँ 1 या 2 सालों के अंदर अंदर ही वो एक अच्छे गेंदबाज बनकर तैयार हो जाएंगे. उसके बाद हम उनका जलवा देखेंगे भिवंडी शहर के अंदर. ये देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरबाज शेख, बहुत ही खूबसूरत सनग्लासेस के साथ. वेलकम अरबाज शेख, बहुत ही प्यारी आवाज है इनकी और एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं ये. आज नजर नहीं आए हैं एक्शन में, यही कारण है कि अब इस वक्त दर्शक बनकर उत्साह बढ़ाने आए हैं अपनी टीम का. जी हाँ, वो कहते हुए मेरा खेलना जरूरी नहीं है, टीम का जीतना जरूरी है. देखना इस वक्त मुकाबला बहुत ही कड़ा होगा, क्योंकि जो मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल की ओर बढ़ जाएगा. पहला ओवर लेकर आ रहे हैं फैसल पोलार्ड और बल्लेबाजी में देखने क्या जयेश आए हैं या नहीं. जी अभी नहीं, सौरव और राज हैं. पहला ओवर लेकर आ रहे हैं फैसल पोलार्ड. इसी बीच हल्के हाथों से खेला वहां पर बल्लेबाज ने. 1 रन पूरा हुआ और इस 1 रन की मदद से सौरभ ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला यहां पर. इस वक्त 58 रनों की चुनौती हम देखें तो जगदीश एंड किशोर 11 के सामने. इसी बीच तान दिया है वहां पर जयेश गेंद के नीचे और पारी समाप्त वहां पर राज की. बिल्कुल राज नहीं कर पाए अपनी बल्लेबाजी में. पहला झटका लगता हुआ इस वक्त जगदीश एंड किशोर 11 को. फैसल पोलार्ड ने सफलता दिला दी है पहली के ओवर में. बिल्कुल एकदम एक जैसी शुरुआत हुई. अगर हम देखें तो जब सागर ने गेंदबाजी की थी जगदीश एंड किशोर 11 के गेंदबाज, तो पहली गेंद पर 1 रन आया. अगली गेंद पर उन्होंने भावेश का विकेट लिया था. यहाँ पर फैसल पोलार्ड ने पहली गेंद पर सिंगल आया और उन्होंने भी दूसरी गेंद पर विकेट हासिल किया. और अब बल्लेबाजी को आए हैं अजय. ओहो, ये देखिए वहां पर बहुत तेज तर्रार गेंद निकली थी फैसल पोलार्ड की.
बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। फैसल पुलाट की अगर मैं बात करूं तो काफी वेरिएशन मौजूद है उनके पास। इसी बीच अगली गेंद वहां पर रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बीट हुए बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन। जी अब पुलाट की अगर मैं बात करूं तो काफी वेरिएशन मौजूद है इनके पास, लेग कटर, ऑफ कटर और एक इनकी क्विकर वन। इस बार तान दिया वहां पर रिजवान मौजूद है और एक और सफलता मिलती हुई इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट को। लॉन्गॉन वाइडिश लॉन्गॉन एक ऐसा क्षेत्र है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर जिसे क्लियर करना काफी मुश्किल होता है। अक्सर बल्लेबाज उसी दिशा में कैच आउट हो जाते हैं। वहीं पर हमने देखा था काशिफ भी आउट हुए थे और अब बल्लेबाज अजय भी उसी दिशा में आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। रिजवान का एक अच्छा खूबसूरत कैच, बिल्कुल पहले ओवर में बहुत ही अच्छा जवाब दे रही है अपनी गेंदबाजी से इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट। बिल्कुल भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये वही टीम है जिसने 96 बनाए थे, 96। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं ताहिर भाई एसी वाले, वेलकम। साथ ही साथ तनवीर कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ताहिर भाई एसी वाले जो गर्मियों में भी ठंडक का एहसास दिलाते हैं। और अब नए बल्लेबाज हैं इस वक्त जय शाह, पिछले मैच के हीरो। अब सारा दारोमदार इनके कंधों पर है। देखना अपनी टीम का भार कितना संभालते हैं ये। फैसल पुलाट 2 विकेट ले चुके हैं अब तक इस ओवर में। इसी बीच हल्की हाथों से खेला वहां पर बल्लेबाज ने 1 रन लिया। लोअर फुल टॉस गेंद थी और 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 3 रन। 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही धीमी शुरुआत हुई है इस वक्त। हम देखें तो जगदीश एंड किशोर 11 की केवल 3 रन बनाया है और 2 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। दूसरा ओवर लेकर आए थे गेंदबाज सुदाम, हल्के हाथों से खेला है। इस बार वहां पर रिजवान थे मौजूद, 1 रन पूरा किया, बहुत ही अच्छा थ्रो किया था वहां पर। 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 4 रन। बोला ना वो हो गया। अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज सौरव, लेकिन बीट हुए बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पर पहुंचा है। बेहतरीन गेंद, कोई भी जवाब नहीं था वहां पर बल्लेबाज है जयेश के पास। इस गेंद का क्लीन बोल्ड होगा, एक और झटका लगता हुआ इस वक्त जगदीश एंड किशोर 11 को। इस वक्त नए बल्लेबाज आ रहे हैं।
इस वक्त नए बल्लेबाज हैं समीरन, सामना करेंगे गेंदबाजी में वो शुभम का। गेंदबाज हैं शुभम। डेड बॉल घोषित किया हुआ पर अंपायर ने, गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में चूक गए थे। शुभम अगली गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए। शुभम एक बार फिर से तैयार। इस बार फिर से अच्छी गेंद उनकी आगे रखा था, बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। डॉट बॉल। बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रही है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट। इस ओवर में एक बड़ा हिट आया था, उसके बावजूद भी केवल 8 रन अब तक आए हैं इस ओवर में। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसे फुल टोल लिया बल्लेबाज ने, गेंद जाती हुई मैदान के बाहर। एक झन्नाटेदार सिक्सर। 2 ओवर के बाद कुल रन बने इस वक्त 17। आइए आगे के ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बागुल सर। धन्यवाद। अठरा चेंडूंवर अजूनही 41 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी असणार आहे। कुठला संघ? जगदीश आणि किशोर 11 संघाला या ठिकाणी 18 चेंडूंवर 41 धावांची आवश्यकता असणार आहे। फटकेबाजी अशीच करावी लागेल कारण की कमीत कमी चेंडू आहेत। 18 चेंडू आणि 41 धावा या ठिकाणी आवश्यकता आहे। मोठ्या फटक्यांची गरज आहे असताना आपण पाहू शकाल जवळजवळ 3 गडी बाद झालेले आहेत। खरं तर पाहायला गेलं तर मर्यादित षटकांमध्ये ज्या पद्धतीने आतापर्यंत जरी धावा झाल्यात एवढं अशक्य असं काही नाहीये। 18 चेंडू आहेत त्यांच्या जवळ आणि 41 धावांची आवश्यकता, परंतु या ठिकाणी आपल्याला तोडूफोडू बल्लेबाजी करावी लागेल। ब्लॉक होल मध्ये चेंडू अतिशय चांगला चेंडू, वेगवान चेंडू होता, अंदाज घेता आला नाही या फलंदाजाला, पूर्णपणे हुकलाय, बॅटवर घेऊ शकलेला नाहीये पूर्णपणे। त्या ठिकाणी आपण पाहिलं त्याला बीट होताना वेगवान असा चेंडू टाकला गेला, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन पोहोचला। दुपारच्या सत्रामध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। युट्यूबच्या माध्यमातून पाहत असतील त्यांचे सुद्धा हार्दिक स्वागत। यावेळी मात्र रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात आला नाहीये, सरळ चेंडू जो आहे शरीराला धडकतोय। लेग बाईटचा इशारा करतायत पंच। एक धाव त्या ठिकाणी घेण्याची संधी मिळते। फटकेबाजी चौफेर करावी लागेल, परंतु ज्या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाज वेगवान गोलंदाजी करतोय, अतिशय चांगला टप्पा त्याच्या जवळ आहे। खास करून या ठिकाणी आपण पाहतोय वारंवार त्या ठिकाणी तो ब्लॉक होल मध्ये आणि गुडलेंथवर टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न करतोय आणि याच्या गोलंदाजीवर या टप्प्यावर गोलंदाजी करायला थोडस कुठेतरी फलंदाजांना कठीण जाते, अवघड जाते, परंतु अवघड परिस्थितीचा सामना करावा लागेल। फुलटो चेंडू हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात आलेला नाहीये, बॅटला स्पर्श करून सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात गेला होता आणि कोणत्या प्रकारची धाव या ठिकाणी मिळणार नाहीये। अजूनही या ठिकाणी संधी गेलेली नाहीये, संधी त्यांच्या जवळ आहे, परंतु त्या संधीचा फायदा निश्चित फलंदाजांना घ्यावा लागेल, मोठा फटका खेळावा लागेल। यावेळी मात्र ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर वाईट पंच त्या ठिकाणी इशारा करतात, वाईट त्या ठिकाणी टाकला जातोय, अतिरिक्त धाव मिळेल।
अतिशय चांगलं मैदान या ठिकाणी आपण पाहतोय. जणू काही हिरवा गालीच्या अंतराला की काय, अतिशय चांगल्या पद्धतीने मेंटेन केलेलं ऐतिहासिक असं मैदान. पुढील चेंडू यावेळी, आणि यावेळी बॅटला स्पर्श करून चेंडू जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि फलंदाज होतोय बाद. अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते अंजुमान संघाची. पुढचा चेंडू या ठिकाणी शॉर्टपिच चेंडू, शॉर्टपुल करण्याचा प्रयत्न, कॅरी केलेला नाहीये चेंडू. मिड विकेटचा खेळाडू त्या ठिकाणी तैनात आहे. एक धाव निश्चित मिळेल आणि यासोबतच धावसंख्या झालेली आहे 20 धावा झालेल्या आहेत. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे आपण पाहतोय. तिसरं षटक या ठिकाणी अमजद करतोय. यावेळी आपण पाहू शकाल अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकले नाहीये. सोबतच या ठिकाणी षटकाची समाप्ती. 3 षटकं संपलेली आहेत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत त्या 20 धावा झालेल्या आहेत. आता येणाऱ्या 12 चेंडूंवर 38 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी असणार आहे संघाला. आजचा हा तिसरा दिवस या पूर्ण चषकाचा अंतिम दिवस आहे आणि अंतिम दिवशी पाहूया कोणता संघ या ठिकाणी बाजी मारणार आहे. या सामन्यानंतर यावेळी मात्र चेंडू जो आहे ती 38 सर्कलच्या आतमध्ये राहतोय. या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो संघ स्वयंभू पायगाव या संघाशी 2-2 हात करेल. सेमीफायनलचा सामना असेल तो. यावेळी मात्र अतिशय चांगला ड्राईव्ह, परंतु मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण तेवढंच चांगलं तैनात आणि फक्त आपण पाहाल एकच धाव मिळतीये. 1-1 आणि 2-2 धावांनी बिलकुलही आता काही चालणार नाहीये, कारण की या ठिकाणी सामना जिंकायचा असेल 5-6 फटके मोठे खेळावे लागणार आहेत. जागेवर मारलाय मिड विकेटचा खेळाडू आणि नो मॅन्स लँड मध्ये पडला चेंडू. बराचसा वेळ हवेत होता, जज करता आलेला नाहीये. दरम्यान संधी मिळते, फक्त एक धाव होतीये. आपण पाहिलं मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये चेंडू. थांबून चेंडू या ठिकाणी बॅटवर येतोय. यावेळी अतिशय जबरदस्त फटका, चांगला प्रयत्न केला बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअरला, परंतु संधी झेल घेता आलेला नाहीये. दरम्यान धावा होत आहेत त्या ठिकाणी. धावसंख्या आता झालेली आहे 25 धावा झालेल्या आहेत. पुढे मारलाय पुन्हा एकदा आपण पाहिला लॉंग ऑफला चेंडू जातोय सरळ. एक धाव जोरात पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी बिलकुल ही प्रयत्न केलाच गेला नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रो केलेला आहे.
सोबतच आता धाव संख्या झालेली आहे ती 26. यावेळी अतिशय जबरदस्त फटका भिरकावून दिलाय. चेंडू जातोय सरळ षटकारासाठी. या षटकारासोबतच धाव संख्या 32 झालेली आहे. आता शेवटचे षटक आहे. 6 चेंडूंवर 26 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही सांगू शकत नाहीये. शेवटच्या चेंडूवर पर्यंत आपण काही सांगू शकत नाहीये, अंदाज घेऊ शकत नाहीये, कारण की अजूनही फलंदाजांची फळी अजूनही येणं बाकी आहे. मोठे फटके खेळावे लागतील. 2-3 मोठे फटके आले तर निश्चित स्वरूपात हा सामना ते जिंकू शकतात. क्रिकेट आहे मित्र हो. ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं 4 चेंडू शेष होते, 2 धावांची गरज असताना गोलंदाजांनी 2 धावा सुद्धा होऊन दिल्या नाहीत. आणि एक असं पण पाहिलंय की आपण एका षटकामध्ये 15-16 धावा असल्या, त्या ठिकाणी 15-16 धावा झालेल्या आहेत. जागेवर मारण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम चेंडूची हाताळणी केली. तेच खूपच जोरदार चेंडू होता, चांगला पेस होता, ब्लॉक होल मध्ये टाकला गेला. फलंदाज बॅटला चेंडू लावू शकलेला नाहीये. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात सुरक्षित जाऊन पोहोचतोय. कमालीची गोलंदाजी आपण पाहतोय. पहिलाच चेंडू ब्लॉक होल मध्ये टाकला, संधी देत नाहीये. पुन्हा एकदा स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न सफल झाले होते आणि क्लीन बोल्ड. चांगली गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी होतंय, पाहतोय आपण. गोलंदाज संधी देत नाहीये आणि चांगला वेगवान गोलंदाजी करतोय. जो टप्पा आहे तो खरोखरच या ठिकाणी फलंदाजांना खेळता येत नाहीये. बंबेरी उडाली, आपण पाहिलं यस्टननं उघडं केलं होतं अराउंड द लेग्स खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तेच करा चेंडू असल्या कारणाने बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाहीये आणि सरळ चेंडू गेलाय तो यस्टनवर. त्रिफळाची बाद असताना फलंदाजाला आपण पाहिलं. नवीन फलंदाज अभि आलेला आहे आणि अपील केला जातोय. पंचांचं बोट आकाशात, मात्र फलंदाज बाद. आपण पाहू शकाल ब्लॉक होल मध्ये पुन्हा एकदा चेंडू सरळ जातो यष्टीरक्षकाच्या हातात. कोणत्याही प्रकारची धाव देत नाहीये. खरं तर आता औपचारिकता उरलेली असताना या सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. सुरुवात हवी तशी पाहायला मिळाली नव्हती फलंदाजांकडनं. खास करून आपण पाहिलं पहिल्या 2 षटकांमध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती. वेगवान गोलंदाजीचा मारा होत असताना आपण पाहतो या गोलंदाजांकडनं. यावेळी पाहिला आपण हवेत खेळून बसलेत. लॉंग ऑफला अतिशय चांगला झेल पकडलाय.
सुजित या ठिकाणी आता आलेला आहे. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात आणि हा मेडन ओव्हर कोणत्याही प्रकारची धाव दिलेली नाहीये. अतिशय चांगलं षटक हाताळलेलं आहे. खरोखरच अप्रतिम. आतापर्यंत अजून कोणी अशी कामगिरी केलेली नसताना दोघांनी कामगिरी केलेली आहे. शेवटचे षटक या टुर्नामेंट मध्ये 2 मेडन ओव्हर झालेले आहेत. खरोखरच अप्रतिम षटक हाताळलं आणि आपण पाहिलं की हा सामना जिंकलेला आहे त्यांनी अंजुमन स्पोर्ट्स या संघाने. विजेत्या संघाचं अभिनंदन आणि या ठिकाणी जे परास्त झाले त्यांना हाडलं, कारण आपण सुद्धा चांगला प्रयत्न केलात. हार जीत तर हा जीवनाचा पाठ आहे, खेळाचा पाठ आहे. यानंतर आपण 10 मिनिटाचा ब्रेक घेतोय आणि 10 मिनिटाच्या ब्रेक नंतर आपण लगेच नाणेफेकी करून घेणार आहोत. स्वयंभू पायगाव संघ आणि अंजुमान संघ. 10 मिनिटाच्या नंतर आपण नाणेफेकी करून घेणार आहोत. आपण तयार राहायचंय. यानंतर सगळे सामने 4 षटकांचे असणार आहेत. मॅन ऑफ द मॅच असणार आहे कासिफ. कासिफ आपण यायचंय. मॅन ऑफ द मॅच आपल्यासाठी असणार आहे की ज्याने आपण अतिशय चांगला या ठिकाणी प्रयत्न केला, चांगलं खेळ दाखवला. कल का मैन ऑफ द जो मैच बाकी था अमजद का, वो भी हम दे रहे हैं. तो कल देर शाम जो मुकाबला खेला गया था एमजे स्पोर्ट बनाम अंजुमन स्पोर्ट, तो वहां पर बहुत ही कमाल का खेल पेश किया था अमजद शेख ने. वीर पाटिल के मुबारक हाथों से हम उन्हें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने जा रहे हैं. कल के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अमजद शेख. वीर पाटिल के मुबारक हाथों से आपको ये ट्रॉफी देते हुए वीर पाटिल जी अमजद शेख को एक अच्छा मुकाबला खेलने के लिए. वेल प्लेड अमजद यस्टरडे. आइए अब आज के हीरो जो अक्सर करके कर देते हैं उसके बाद संभल कर बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत ही कमाल का खेल पेश करते हैं, वो अंजुमन के बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज ओपनर बैट्समैन काशिफ. काशिफ आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए. मैं अशफाक से कहूंगा कि आपको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देना है काशिफ को. संयुक्त स्पोर्ट के एक बहुत ही अहम खिलाड़ी अशफाक मैन ऑफ द मैच देते हुए काशिफ को. देखिए अंजुमन स्पोर्ट आपको कहीं भी नहीं जाना है. ठीक 2 बजे आपका सेमीफाइनल का टॉस खेला होगा. तो दोस्तों अब फिलहाल 10 मिनट का ब्रेक लिया गया है. ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी.